Hello students, I am Deepak Shukla. Today I am going to discuss about the voice. ठीक है, Do you know, you have heard something about voice? तो voice आज हम जो है voice के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. तो एज यू नो दैट व्हाट इज़ वॉइस. वॉइस क्या है? वॉइस जो होता है इसको हिंदी में वाच्य कहते हैं. ठीक है, यानी जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उसको दो तरह से बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग समटाइम्स वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, मतलब ठीक है, डूअर ऑफ द सब्जेक्ट. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क करने वाला है या जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं. और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि काम ना करने वाले को, जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड इज पैसिव वॉइस. तो वॉइस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है. तो इन एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस डूअर और सब्जेक्ट इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस. समटाइम्स क्या होता है कि हमें जो काम करने वाला है, जो वर्क करने वाला है, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है. किससे? जो वर्क किया गया है, ठीक है, जिसने काम किया है उसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. तो इन एक्टिव वॉइस वी द गिव द मोर इम्पॉर्टेंस और वी कंसीडर्ड एज अ प्राइम हु डज द वर्क, जो काम करता है. तो जैसे लिखा है राम गोज टू स्कूल, तो हु गोज टू स्कूल हियर? राम गोज टू स्कूल. वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस राहुल गोज टू स्कूल, सॉरी, तो राहुल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो राहुल वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है और जो स्कूल है ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर हम लोग क्या किया है कि राहुल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. ठीक है, इसीलिए मैंने उसको आगे लिखा है. और जिस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे हमेशा उसको एज अ सब्जेक्ट आप ट्रीट करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने राहुल को इंपॉर्टेंस दी है. और कौन स्कूल जाता है? राहुल स्कूल जाता है. तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है. ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है ये एक एक्टिव है. और दूसरा पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस. यानी जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो काम हम करते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या जिस पर्सन के बारे में बात करते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो वो पैसिव वॉइस होता है. जैसे आपका सर एग्जाम्पल हो गया द स्कूल इज गॉन बाय राहुल. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कूल है राहुल के द्वारा जाया जाता है. अब राहुल को हमने पीछे कर दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्कूल को दे रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम उसको आगे कर रहे हैं और राहुल को क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं. इसका मतलब हमने कोई बात ऐसी हुई होगी जिसमें स्कूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. अब जैसे आप सपोज कर सकते हैं, एज यू सपोज दैट कि द हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड बाय द प्रिंसिपल. तो आप ये दिस इज अ पैसिव वॉइस बिकॉज इन दिस सेंटेंस we are not giving the importance to the principal but we are giving more importance to the हॉलीडे. हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? हॉलीडे को दे रहे हैं. और हॉलीडे किसने किया है? प्रिंसिपल ने किया है, तो उसको हमने बाद में लिखा. तो यहाँ पे जो हॉलीडे हम कर रहे हैं इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि हम यहाँ पे जो काम किया गया, जो वर्क किया गया है, हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह से जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. और दूसरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं. ठीक है, मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इनके भी जो सब पार्ट्स होते हैं आपका, जैसे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. इसी तरह फ्यूचर होते हैं. यानी आपके टोटल मिला के 12 टेंसेज होते हैं. तो जो पैसिव वॉइस होता है वो आप केवल 8 टाइप के टेंसेस का ही हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते हैं. 4 टाइप के ऐसे टेंसेज हैं जिनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं किया जा सकता. अब 8 टाइप के, वो कौन से 4 टाइप के टेंसेज हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज करते हैं? ठीक है, एक तो जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं, ठीक है, जितने भी आपके हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. और एक है आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस. ये ऐसे टेंसेस हैं जिनका हम लोग क्या नहीं चेंज करते, जिनके हम पैसिव वॉइस में जिनको नहीं चेंज करते. इनके सेंटेंसेस को हमेशा पैसिव एक्टिव में ही रखा जाता है. वी कांट चेंज देम एज अ पैसिव वॉइस. ठीक है,
तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बदलते हैं, मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट सुपीरियर होता है, डूअर जो एक्शन को करता है वो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम किया जाए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम काम करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं उस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, ठीक है। और इफ़ वी आर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू द वर्क, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, अगर हमें एक्टिव से पैसिव बदलना है तो इसके लिए कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, कुछ वर्ब के चेंजेस हैं, कुछ वर्ब के जो मतलब कौन कौन सी वर्ब कैसे बदलती हैं, ठीक है, किस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव में जाना है। तो आप चाहे एक्टिव से पैसिव जाइए, पैसिव से आप रिवर्स करिए एक्टिव की तरफ, यही रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर आप एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो ये रूल्स अप्लाई करेंगे, और अगर पैसिव से एक्टिव आप चेंज करेंगे तो आपस रिवर्स करें, यानी यही रूल आपको लगाना होगा, ठीक है। अब आप जैसे जानते हैं एक्टिव में हमेशा अगर आपका गो है, गोज है, डू या डज है, तो आप उसे इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, उसमें कभी भी कोई दूसरी फॉर्म यूज़ ही नहीं होती। जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा है राहुल गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे देखिए गोज आया ना, तो गोज जब होता है, मैंने यहाँ लिखा गो या गोज, खाली गो या गोज ही नहीं, ईट ईट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स, कुछ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, इज एम आर। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या मैंने चेंज किया, द स्कूल इज गॉन बाय राहुल, तो यहाँ पे आप देखिए क्या गो या गोज था, मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। तो डू या डज है तो भी आप इज एम आर लगाओ। जैसे शी डज नॉट रीड द बुक, तो आप क्या कहेंगे, द बुक इज नॉट रेड बाई हर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हम जहाँ भी गो या गोज, डू या डज होगा उसे इज एम आर में चेंज करेंगे। दूसरा, अगर आपका इज एम आर प्लस गोइंग लिखा है, जैसे शी इज रीडिंग द बुक, ठीक है। अब शी इज रीडिंग द बुक है, यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कभी भी आईएनजी फॉर्म है, अगर आपका एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी है, इफ देयर इज आईएनजी इन एक्टिव वॉइस, आईएनजी फॉर्म, यू हैव टू यूज बीइंग, उसमें आपको बीइंग यूज करना, BEING। जैसे मान लीजिए शी इज रीडिंग द बुक, तो हो जाएगा द बुक इज बीइंग रेड बाई हर, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आप पैसिव में क्या करेंगे, द स्कूल इज बीइंग गॉन बाई हिम। तो इस तरह से मतलब जहां भी आईएनजी फॉर्म होगी आपको वहां पे क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी हमेशा यूज ही की जाती है। उसके बाद जैसे हैज़ हैव है आपका, हैज़ हैव जैसे लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ हैव के साथ आप बीन ऐड कर दोगे। हैज़ हैव हैड भी होता है, हैज़ हैव हैड अगर है तो आप बीन आप लगा दोगे। हैज़ हैव कहाँ आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैड कहाँ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। तो कहीं भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है या हैज़ हैव हैड है तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। जैसे लिखा शी हैज़ गॉन टू स्कूल, है ना, इसी को हम ले लेते हैं, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द स्कूल हैज़ बीन गॉन बाय हर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे हैज़ हैव है तो हैज़ हैव हैड, इन सब के साथ जब पैसिव में चेंज करेंगे तो बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जैसे मान लीजिए जहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड हो, जैसे लिखा है शी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे आपने देखा जो वेंट वर्ड है, वेंट, ये आपका क्या है, वेंट आपका एक सेकेंड फॉर्म है। इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द स्कूल वॉज गॉन बाय हर। तो आप यहाँ पे देखिए जहाँ भी आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड होता है तो यू हैव टू यूज वॉज और वर इन इट्स प्लेस, ठीक है। और वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे शी वेंट टू स्कूल, द स्कूल वॉज गॉन बाय हर। इसी तरह से जहाँ पे वॉज वर गोइंग होगा उसको आप देखिए यहाँ भी आपका गोइंग लिखा है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे भी आपको बीइंग ही अप्लाई करना है। तो आप यहाँ जैसे लिखा है शी वॉज गोइंग टू स्कूल तो हो जाएगा द स्कूल वॉज बीइंग गॉन बाय हर, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आपको इसका जो बचा हुआ पोर्शन है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, वो हम आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।